प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज आपकी क्लास में यानी एमए उत्तरार्ध में द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आज हम कुंवर नारायण के बारे में बात करेंगे और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित जो कृति है आत्मजयी, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, यानी उसके संवेद्य को जानने का प्रयास करेंगे कुंवर नारायण की विचारधारा और उनके कृतित्व के अनुरूप। आइए प्रारंभ करते हैं। नई कविता को गति और पहचान देने वाले कवियों में कुंवर नारायण का विशेष स्थान है। उनकी कविताओं को पढ़ें तो उनमें हम देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विशेष महत्व दिया हुआ है। उनके बारे में धनंजय वर्मा ने इस प्रकार कहा है: कुंवर नारायण चिंतन और विचारोत्तेजना के कवि हैं। उनका कविकर्म सचेत और दृष्टिकोण समृद्ध है। वह सचेत अपने वर्ग के विषय से बने हुए पूर्वाग्रहों के प्रति भी हैं। उनका दृष्टिकोण सार्थक अनुभवों की संकल्पित निष्पत्ति है। यह दृष्टिकोण ही वैज्ञानिक कहा गया है। इस कथन में हम कुंवर नारायण के काव्य के ऊपर एक विशेष पकड़ और उसकी जो आत्मिक अनुभूति है उसको समझने में हमें यह जो उनका एक प्रकार से टिप्पणी है बहुत मदद करती है। स्वयं कुंवर नारायण ने स्पष्ट किया था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभिप्राय उस सहिष्णु और उदार मनोवृत्ति से है जो जीवन को किसी पूर्वाग्रह से पंगु करके नहीं देखती, अपितु उसके प्रति एक बहुमुखी सतर्कता बनाए रखती है। वैज्ञानिक के लिए जीवन में कुछ भी अग्राह्य नहीं होता, क्योंकि वह दृष्टिकोण ही इस प्रकार का रखता है। वैसे ही कवि और कलाकार के लिए भी कुछ भी अग्राह्य नहीं है। कुंवर नारायण की कविताओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जो है वो 3 प्रकार से अभिव्यक्त हुआ है। विचार पक्ष की प्रधानता है। कविता के संगठन और प्रयोग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विषय में प्रयोगों का विशेष महत्व देखने को मिलता है। कुंवर नारायण ने अपनी कविताओं में नवीन प्रयोग किए हैं। उनकी कविताओं को तार सप्तक, परिवेश, हम तुम, चक्रव्यूह, आत्मजयी, अपने सामने और दूसरा कोई नहीं के माध्यम से जाना जा सकता है। सबसे पहले ही हमने कहा कि नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं कुंवर नारायण। तो इनका जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार से है। उनका जन्म 19 सितंबर 1927 में हुआ था। यूँ तो इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। लंबे समय के पश्चात देश विदेश में भ्रमण भी किया, यानी बहुत माध्यम से जीवन के अनुभवों को समेटने का और अपनी दृष्टि को पूरी तरह से तीक्ष्ण और पकड़ वाली करने का, इन सब के माध्यम से उसमें सफलता हासिल की। इनकी कविताओं कहानियों का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। 5वें दशक की महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका युग चेतना के संपादकों में आप बहुत अधिक चर्चित रहे। इसी प्रकार उन्होंने आजकल, नया प्रतीक और छाया नट जैसी पत्रिकाओं के संपादक मंडल में भी काम किया। कवि कुंवर नारायण हिंदी के उन साहित्यकारों में से एक हैं जो लेखन के साथ साथ अन्य कलाओं में जीवन को समझने की जो अन्य कलाएं हैं, जैसे संगीत है, चित्रकला, नाटक और सिनेमा, उनसे भी उनका विशेष और गहरा लगाव है। काव्य में भौतिकता
दुरूहता उलझाव के बावजूद समकालीन जीवन व्यापक रूप से उनकी रचनाओं में, काव्य कृतियों में उद्घाटित होता है। कुंवर नारायण धर्मवीर भारती अज्ञेय मुक्तिबोध के समान मानवीय मूल्यों की तलाश में निरत रहने वाले कवि हैं। मूल्य संकट की हाय हाय ही इनकी कृतियों में व्यक्त नहीं हुई। उनकी कृतियों में आत्मजयी मूल्य चिंता के लिए उल्लेखनीय है। आत्मजयी का नचिकेता मूल्यान्वेषी प्रवृत्ति के साथ पाठक जगत के सामने आता है। कृतित्व परिचय कुंवर नारायण जी का। कुंवर नारायण नई कविता के भी उल्लेखनीय कवि हैं। जैसे कि हमने कहा वो तीसरे सप्तक के भी कवि हैं। वे साठोत्तर कवियों में भी अपना विशेष पहचान रखते हैं। उन साहित्यकारों ने न केवल काव्य कृतियों की रचना की थी, वरन गद्य रचनाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई थी साठोत्तरी कवियों ने। कुंवर नारायण के जो उपलब्ध साहित्य पर समीक्षात्मक दृष्टि डालने पर हम ये पाते हैं कि उनकी कविताओं के साथ साथ गद्य साहित्य भी उनके सशक्त भावबोध और संवेदना को उजागर करता है। अपनी एक विशेष पहचान उन कृतियों में भी देखने को मिलती है। नई कविता के उल्लेखनीय कवि हैं, हम पहले भी कह चुके हैं। वे साठोत्तर कवियों की उस श्रृंखला में समाहित हैं जिसमें साहित्यकारों ने काव्य कृतियों की रचना की, बल्कि गद्य रचनाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। कुंवर नारायण के उपलब्ध साहित्य पर समीक्षात्मक दृष्टि डालने पर हम पाते हैं कि उनका गद्य साहित्य भी भावबोध और संवेदना की एक मजबूत पीठिका पर खड़ा है। अब उनकी कृति आत्मजयी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुंवर नारायण की यह बहुत ही उल्लेखनीय और कृति है, काव्य कृति है। इसको हम दार्शनिक काव्य रचना भी मान सकते हैं। इस कृति में जो कथा का मूल आधार है वह कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग है। कुंवर नारायण ने इस प्रसंग को समकालीन परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए उपनिषद की कथा में किंचित परिवर्तन किया है और मिथकों के माध्यम से जीवन सत्य को उजागर करने का प्रयास किया। इसकी मूल कथा नचिकेता के द्वारा यम से मांगे जाने वाले तीसरे वरदान पर आधारित है। पहले वरदान में नचिकेता अपने पिता वाजश्रवा का क्रोध को शांत करने का वरदान मांगते हैं और तीसरे वर में यही जो इसका दार्शनिक आधार है, वह मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए यम के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। कवि ने आत्मजयी में इन पहले और तीसरे वरदानों के आधार पर जीवन के दार्शनिक पक्ष से संबंधित धारणाओं पर विचार किया। यहाँ कवि दोनों वरदानों की समकालीन प्रासंगिकता पर विचार करते हैं। उनकी स्वयं की स्वीकृति है कि कविताएं कठोपनिषद की मात्र व्याख्या नहीं हैं। इस प्रकार सांकेतिक रूप से कठोपनिषद का कथा आधार तो उन्होंने ग्रहण किया है, लेकिन आत्मजयी में एक विचारशील बौद्धिक मनुष्य की कथा को वर्तमान संदर्भों से जोड़कर उस जटिलता को दूर करने का भी प्रयास किया है। यह एक विचारशील मनुष्य है जिसके लिए मात्र सुख जीवन का आधार नहीं है। उसमें वह जीवन की सार्थकता नहीं मानते। इंद्रिय सुखों से ऊपर उठकर वृहत्तर यानी विशाल और सम्यक लक्ष्यों को प्राप्त करना वह चाहता है। उसके मस्तिष्क में निरंतर विचारशीलता के कारण बहुत सारे प्रश्न उभरते हैं, जैसे जीवन क्या है, मृत्यु क्यों है और उससे मुक्ति किस प्रकार संभव है, ईश्वर यदि है तो कहाँ है। ये सभी शाश्वत प्रश्न, चिरंतन प्रश्न हैं जो आज के बुद्धिजीवी व्यक्ति को
बहुत अधिक व्याकुल या प्रश्नाकुल कह सकते हैं बनाते हैं। कवि ने प्रस्तुत कृति में इन सब को गहराई से जानने और समझने का प्रयास किया है। नचिकेता यम से उपदेश के रूप में जो ग्रहण करता है उसको हम अस्तित्ववादी चिंतन से भी जुड़ा हुआ पाते हैं और यही इसका वैचारिक आधार है। कवि का जो प्रतिपाद्य है उसका स्रोत, मुक्ति और त्राण सभी कुछ आदमी के भीतर है, लेकिन मनुष्य दुर्भाग्यवश उसे बाहर तलाशने का प्रयास करता है, क्योंकि वह सभी रहस्यों के सूत्रों को अपने में समेटे हुए है। अस्तित्व बोध के बिना इन बृहत्तर प्रश्नों का समाधान खोजना बड़ा ही असंभव है। नचिकेता ही यहाँ आत्मजयी है, क्योंकि वह पुनः जीवन प्राप्त करता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है और अमरता का बोध जीते जी कर लेता है। इसलिए वह संकल्प पूर्ण करने के कारण उसे आत्मजयी कहा गया है। जीवन को बृहत्तर अर्थ देने में वह सफल होता है। निरंतर बाहरी मोह माया में मनुष्य उलझा रहता है, जिनके कारण वह श्रेष्ठ कर्मों के लिए उत्सुक नहीं हो पाता है। कुंठा और निराशा के साथ अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इन सब के ऊपर नचिकेता किस प्रकार से विजय पाता है वो इस कृति का आधार है। पिछले कुछ देखें तो 40 वर्षों में इस कृति ने 40 वर्षों में या 30 वर्षों में इस कृति ने हिंदी साहित्य के एक मानक प्रबंध काव्य के रूप में अपनी विशेष पहचान और स्थान बना लिया है। अखिल भारतीय स्तर पर यह रचना प्रशंसित हुई है। जैसा हमने कहा कि आत्मजयी का मूल कथा प्रसंग कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग से संदर्भित है। जीवन की अनश्वरता का जीवन की नश्वरता का बोध करा सके, जो मरण धर्मा जीवन से बड़ा है और चिरस्थायी हो, यानी जो अनश्वर हो जाए, जो मर्त्य मानव को अमर बना सके। यह इसका जो है, इसमें पूरी रचना में यही भाव अनुस्यूत है। असार संसार को सारपूर्ण बना सके। मनुष्य की रचनात्मक सामर्थ्य से आस्था की पुनः प्राप्ति की एक प्रकार से जो आत्मजयी है वो कहानी है। इसको हम सार्वकालिक और सार्वभौमिक आधार से भी संयुक्त कर सकते हैं। कुछ आलोचकों ने इसे निरे अस्तित्ववादी दर्शन से जोड़कर उसको संकीर्णता में बांधने का कहना चाहिए, जो है इस तरह का प्रयास किया है, जो सही नहीं है। आत्मजयी तो हिंदी कविता की उपलब्धि कहा जाना चाहिए। इतिहास और मिथक के अद्भुत संयोग से इसको में वर्तमान जीवन को जानने की, देखने की, समझने की कोशिश की गई है। प्रयोग धर्म संप्रेषण क्षमता है इस रचना में। तो इस प्रकार से हमने इस रचना के मूल भाव को जानने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।